टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, ও মাই দিদি চাচ্ছে আসল পরিবর্তন আছে। दोस्तों, मैं फरहान अहमद हूं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा है, उस हार के बाद ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से अब अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक टीएमसी में शामिल होने की होड़ सी लगा दी है। पहले मुकुल राय ने टीएमसी में वापसी की, उसके बाद 50 से अधिक वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो टीएमसी में शामिल होने के लिए सामूहिक धरने पर बैठ गए हैं। वो तमाम बीजेपी के 50 से अधिक कार्यकर्ता ऐसे हैं जो सड़क के किनारे धरने पर बैठ गए हैं और टीएमसी में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी से भीख मांग रहे हैं। इससे पहले भी सामूहिक तौर पर सड़क पर घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने टीएमसी और ममता बनर्जी से सामूहिक तौर पर माफी मांगी थी कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा ज्वाइन करके ये बहुत बड़ी गलती की है। अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि पश्चिम बंगाल में अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दीदी, यानी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला था, जिसके बाद ऐसा लगा था कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री हैं। लेकिन हार के बाद ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी कार्यकर्ताओं का हाल जानने पहुंचे और न ही गृह मंत्री ने कभी रोड पर निकलकर भाजपा के कार्यकर्ताओं से उनका हाल जाना, जिसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस बात का एहसास हो गया कि वो जिस पार्टी का दामन थामा था वो सबसे बड़ी उनकी गलती थी। अब इस गलती का एहसास इन भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी पूरी तरीके से हो गया है, जिसके बाद सामूहिक धरने पर बैठकर 50 से अधिक कार्यकर्ता, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 50 कार्यकर्ता हैं जो टीएमसी में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी से सामूहिक तौर पर माफी भी मांग रहे हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में खेला होबे का नारा दिया था, अब वाकई पश्चिम बंगाल में खेल शुरू हो गया है और इस खेल में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से अस्तित्व समाप्त होते दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, इन सभी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो क्या गया है कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर टीएमसी में शामिल हो रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री की नींद उड़ गई है कि इतने ढेर सारे मेहनत करके उन्होंने पार्टी को खड़ा किया था, लेकिन चुनाव हारने के बाद एक एक कर पार्टी के छोटे बड़े सभी नेता भाजपा को छोड़कर टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में मुकुल राय ने अपने घर वापसी कर ली, जिसके बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि ये वही मुकुल राय थे जब टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। लेकिन अब मुकुल राय को भी ये बात समझ में आने लगी है कि भाजपा में सब कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है और यही वजह है कि मुकुल राय ने भी भाजपा का दामन छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया है और दीदी का साथ पकड़ लिया है। लेकिन सबसे बड़ी आपको खबर यह बता दूं कि शिवेंदु अधिकारी ने अपने विधायकों के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की। उस मुलाकात के दौरान 24 ऐसे विधायक थे जो भाजपा के साथ शामिल नहीं हुए, यानी ये अटकलें लगाई जा रही है कि ये जो 24 विधायक हैं वो भी टीएमसी में शामिल होने के लिए अब अपना रास्ता खोजने लगे हैं। जाहिर है भाजपा के ये 24 विधायक इसीलिए आज शिवेंदु अधिकारी के साथ राज्यपाल से मिलने नहीं गए थे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें और ज्यादा तेज हो गई है कि ये 24 विधायक टीएमसी में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद अगर ये 24 विधायक टीएमसी में शामिल होते हैं तो भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। और यही वजह है कि भाजपा के लगातार कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल होने के लिए सामूहिक धरने दे रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से सड़क पर घूम घूम कर भाजपा के कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता और ममता बनर्जी से माफी मांग रहे थे कि उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई है कि उन्होंने भाजपा का दामन थामा था और विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का साथ छोड़कर प्रधानमंत्री का साथ दिया था, जिसके बाद अब उन्हें एहसास हो गया है कि अगर पश्चिम बंगाल में कोई विकास कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ही
विकास कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ममता बनर्जी पर हमला बोला था, उसके बाद प्रधानमंत्री भी अब इस बात को समझने लगे हैं कि अगर ममता बनर्जी के खिलाफ एक शब्द बोला गया तो पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें वहां से खदेड़ कर ही दम लेगी। और यही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह 200 से ऊपर सीटों का दावा कर रहे थे, वो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता हैं, सामूहिक तौर पर ममता बनर्जी से माफी मांगकर टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं और अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि भाजपा में अगर वो रहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ झंडा धोने का ही काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी गहरा मंथन करना होगा कि आखिर भाजपा का पश्चिम बंगाल से इतना पतन क्यों हो रहा है। अगर हालात यही रहे तो जल्द ही पश्चिम बंगाल में भाजपा का अस्तित्व पूरी तरीके से देखते ही देखते खत्म हो जाएगा और प्रधानमंत्री मुंह दिखाने लायक पश्चिम बंगाल में नहीं बचेंगे।